बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, मुल्तान, पाकपतन, भक्कर, रहीम बियार खान और भावनगर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश हुई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी रात गए बूंदाबांदी हुई, जिससे गर्मी का जोर टूट गया। ठंडी हवाएं चल पड़ी और मौसम खुशगवार हो गया। मानसून की हवाएं बलूचिस्तान में दाखिल हो गई हैं, जबकि शमाल मशरकी इलाकों में भी बारिशें हुई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है बलूचिस्तान में इस साल मामूल से ज्यादा बारिशों का इम्कान है। जुलाई के दौरान बारिश के 2-3 स्पेल आएंगे। अगस्त में बलूचिस्तान में मानसून की ज्यादा बारिशें होंगी। पेशावर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया है। तफसील बताएंगे मोहम्मद दानियाल अजीज। पेशावर में इस वक्त मूसलाधार बारिश जारी है। रात भर वक्फे से बूंदाबांदी हो रही थी, जिसके बायस गर्मी का जोर पेशावर में टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज तक वक्फे से पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। पेशावर में शदीद गर्मी की लहर जो है वो जारी थी। गर्मी के बाद शहरी परेशान थे, लेकिन जो पेशावर के मज़ाफ़ात हैं वहाँ पर बारिश हुई और आज पेशावर में बाकायदा तौर पर मूसलाधार बारिश जो है वो जारी है, जिसके बायस जारी गर्मी का लहर जो है वो ख़त्म हो गया और इस वक्त मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बारिश रिकॉर्ड की गई है। भावनगर में गुज़िश्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद शहर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसील बताएंगे फ़ाहद शफीक। अच्छा, बिल्कुल। बहावन नगर में गुज़श्ता शब से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है और इस बारिश के सिलसिले के बाद जो बहावन नगर के मुख्तलिफ नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। इन इलाकों में कासम रोड, उर्दू रोड, अनारकली बाज़ार, ढाबा बाज़ार, मॉडल टाउन, फरुखाबाद, महाजर कॉलोनी, ये वो इलाके हैं जो बारिश के बाद यहाँ पर पानी जमा हो गया है और पानी जमा होने के बाद जो अहले इलाका हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और दूसरी जानिब जो ट्रैफिक है वो भी सुस्त रवि का शिकार है। वक्फे से बारिश होने के बाद जो फसलें हैं उन्हें भी नुकसान पहुँचने का खदशा पैदा हो गया है। ख़ासतौर पर जो कपास की फसल है उसे नुकसान पहुँचने का खदशा पैदा हो गया है। इस बारिश की वजह से हमने देखा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो बिजली के फीडर थे वो भी ट्रिप कर चुके हैं। तो एक तरफ तो पानी जमा होने की वजह से आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो सुस्त रवि का शिकार है, तो दूसरी जानिब बिजली के बार बार जाने से लोगों की मुश्किलात में और ज़्यादा इजाफा हो चुका है। जी। कराची में नेशनल हाईवे पर लिंक रोड के करीब एहतजाजी धरना जारी है। मुबैना पुलिस मुकाबले में जांबाह खातून के लवाहिकीन का कहना है पुलिस के खिलाफ मुकदमे के इंदराज तक एहतजाज जारी रहेगा। तफसील बताएंगे कमर अली। जी बिल्कुल, मुजाहिरीन की जो है वो बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और नेशनल हाईवे पर जो है वो दोनों ट्रैक्स पर एहतजाजी धरना दिया हुआ है। जो मकतूला के कज़न शाहिद ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि मकतूला अपनी बेटी के साथ जो है वो डाव अस्पताल से जब वापस आई, स्टील टाउन पहुँची तो उनका कहना है कि पुलिस मोबाइल ने सबसे पहले उन पर स्ट्रेट फायर किए उनकी कार के पीछे से। उसके बाद उनका कहना है कि पुलिस मोबाइल आगे आई और उनकी कार पर जो है वो साइड से फायर किए। उनका कहना है कि सीधा जो है वो उन्हें जो है वो कत्ल करने की कोशिश की गई। हमारी ये पूरी फैमिली डाउ हॉस्पिटल से आ रही थी, मोबाइल ने इनको पीछे से फायर मारे हैं, मोबाइल ने फिर साइड से इनको गोलियां मारी हैं। स्टे नहीं किया मोबाइल ने, मोबाइल रुकी नहीं, मोबाइल डायरेक्ट चली गई। डीएसपी एएसपी इन्वेस्टिगेशन रिंद साहब हमारे पास गाँव में पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने हमें तसल्ली दिलाई कि आप आओ, जैसे आप बोलोगे, जिस हिसाब से आप बोलोगे हम आपकी FIR करेंगे। शाहिद का कहना है कि अब उनका मुतालबा है कि उनकी मुद्दत में जो है वो FIR की जाए, जिनकी फायरिंग से उनकी जो है वो बहन जहाँ बहक हो गई हैं, उनकी बेटी जो है वो शदीद ज़ख्मी है। वफाकी हुकूमत की तरफ से बिजली के निर्खों में इजाफे के बाद घरेलू सार्फिन के लिए टैक्सों समेत फ़ी यूनिट बिजली 69 रुपये 27 पैसे तक पहुँचने का इम्कान है। पावर डिवीजन की दस्तावेज़ के मुताबिक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल तक टैक्सों समेत फ़ी यूनिट बिजली 37 रुपये 38 पैसे और 700 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल पर फ़ी यूनिट 69 रुपये 27 पैसे तक पड़ेगा। पावर डिवीजन की दस्तावेज़ के मुताबिक जुलाई 2024 से नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन का माहाना 1 से 100 यूनिट इस्तेमाल पर फ़ी यूनिट पहले जो टैक्स समेत 33 रुपये 22 पैसे में पड़ता है 37 रुपये 38 पैसे हो जाएगा। माहाना 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल पर फ़ी यूनिट 40 रुपये 98
मुकाबले पैसे से बढ़कर 45 रुपये 15 पैसे, माहाना 201 से 300 यूनिट इस्तेमाल पर टैरिफ 46 रुपये 60 पैसे से बढ़कर 50 रुपये 17 पैसे का हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली सारिफीन के बिल्स में ज़ायद यूनिट शामिल करने वाले अफसरान और एहलकारों के खिलाफ एक्शन लेते हुए पावर डिवीज़न को तकसीमकार कंपनीज के ऐसे एहलकारों और अफसरान को फौरी मुअत्तल करने और उनके खिलाफ FIA को तहकीकात की हिदायत की हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत बिजली शोबे की इस्लाहात और मुल्क में शमसी तवानाई के हवाले से आला सतही इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि मसनूई तौर पर बिजली के ज़ायद यूनिट्स बिल में शामिल करके सारिफीन पर जुल्म करने वाले अवाम दुश्मन अफसरान और एहलकारों को करार वाक़ई सज़ा दी जाए। 200 यूनिट से नीचे तहफ़्फ़ुज़शुदा सारिफीन के बिल्स में मसनूई तौर पर ज़ायद यूनिट शामिल करके गैर तहफ़्फ़ुज़शुदा दर्जे में शामिल करने वाले एहलकारों और अफसरान को कौम के सामने बेनकाब किया जाए। नए बजट के बाद कपड़ों और जूतों की बढ़ती कीमतों ने ख़वातीन को परेशान करके रख दिया है। लाहौर से रोशन शकील की रिपोर्ट देखिए। ख़वातीन का कहना है कि बजट के बाद तकरीबन हर चीज़ पर टैक्स लग गया है। अशिया खुर्दनोश हो या जूते और कपड़े, सबकी कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। पहले 2 पीस सूट 1,500 से 2,000 और 3 पीस सूट 3,000 में मिल जाता था, अब इनकी कीमत 5,000 रुपये तक पहुँच गई है। इसी तरह 1,000 वाला जूता अब 3,000 का हो गया है। बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं कि नए कपड़े और जूते खरीदने का तो सोच भी नहीं सकते। पहले हम लोग ईजीली यहाँ पर शॉपिंग कर लेते थे, मतलब बजट में आ जाता था, लेकिन अब जो टैक्सेस बढ़े उसकी वजह से बहुत मुश्किल हो रहा है। मतलब हुकूमत को चाहिए कि मतलब थोड़े टैक्सेस को कम करें। जहाँ तक टैक्सेस की बात है, वो तो पहले भी इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्हांस किए थे, अब और ज़्यादा कर दिए। कपड़े और जूते तो वैसे भी हाथ डालने नहीं देते। जो ज़रूरतमंद है वो अपनी ज़रूरत पूरी करे, बिजली के बिल दे, अपने घर का करे कि क्या करे। महंगाई के बायस खरीदारी कम होने की वजह से दुकानदार भी परेशान हैं। इनका कहना है कि कीमतें ज़्यादा होने के बायस खरीदार बहुत कम आ रहे हैं, कारोबार तकरीबन ख़त्म हो गया है। महंगाई से बहुत लोग परेशान हैं, खरीदारी भी नहीं करना चाह रहे, कोई भी कस्टमर आ ही नहीं रहा। बिल्कुल इतनी महंगाई है कि हम जो है ना, ये दुकानदारी चलाना बहुत मुश्किल हुआ है। महंगाई के बायस मार्केटों में खरीदारों का रश भी कम दिखाई देता है। खरीदारों का कहना है कि एक बार कीमतें बढ़ जाएं तो फिर कम होने का नाम नहीं लेती। कैमरामैन रिजवान भट्ट के साथ रोशीन शकील, जियो न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है पॉलिसी रेट स्टेट बैंक का सब्जेक्ट है, गुंजाइश मौजूद है, इस साल बतदरीज कम होना चाहिए। अगर IMF का ये आखिरी पैकेज है तो बैक स्टॉक्स ज़रूरी हैं। बजट को वसी नज़री में देखने की ज़रूरत है। सनतकारों के तहफ़्फ़ुज़ात को ज़रूर देखेंगे। IPPs के मामलात भी देख रहे हैं। लाहौर से जवाद मलिक की रिपोर्ट देखिए। फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स के ऑफिस में ताजरों और सनतकारों से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब ने कहा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 9 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए हैं। FBR की डिजिटलाइजेशन तेज़ी से जारी है, लीकेजेस रोकना होंगी। बजट से पहले स्टेक होल्डर से मशावरत की, अब सबको टैक्स देना होगा। ये टैक्स अथॉरिटी जो है, इसमें हमने जो मिसट्रस्ट और डिसट्रस्ट है, इंक्लूडिंग द एक्सपोर्टिंग कम्युनिटी की, हम ये कर देंगे, हमें FBR के साथ नहीं डील करना। अब ये सस्टेनेबल है किसी मुल्क में कि कोई भी सेगमेंट ये उठ के कहे कि दे आर नॉट गोइंग टू डील विद द टैक्स अथॉरिटी ऑफ द कंट्री? दिस इज नॉट सस्टेनेबल। और ये मैं वो टेक्निकल बात नहीं करना चाहता कि हॉरिजॉन्टल इक्विटी है कि नहीं है, और एक्सपोर्ट्स पे ये टैक्स नहीं है, इनकम पे टैक्स है, जिस तरह बाकी सारे सेगमेंट्स पे ये टैक्स लगता है। वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक ने कहा कि गैर मामूली हालात हैं, मुश्किल बजट दिया गया। दूध और तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाकर सियासी हुकूमत खुश नहीं होती, मजबूरियों को समझना होगा। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा कि बजट में सनतकारों से मुशावरत नहीं की गई। IPPs पर नजरसानी और शरह सूद कम करना होगी। उनको एक दफा ट्रैक पे डाल दें, IMF फ्रेमवर्क के अंदर आ जाए, वाइडनिंग का इनिशिएटिव जड़ पकड़ना शुरू कर दे। कह देने से कोई मानने को तैयार नहीं है कि हम इस दफा करेंगे, कोई मानने को तैयार नहीं है कि आप मैकेजी के साथ इन्वॉल्व हैं कि नहीं इन्वॉल्व हैं। आपको करके दिखाना पड़ेगा, करके दिखाएंगे तो सैलरी लोगों का भी और इंडस्ट्री का जो 12% GDP का हिस्सा है, 60% टैक्स लोड है, तो वो टैक्स लोड ऑफ कर सकते हैं। वरना हिसाब बनाने के लिए मेरी शक्ल अगर ना पसंद हो, मुझे बदल के किसी और को बिठा दें। ये कर्जा $100 बिलियन का जो आप अगले 3 साल में हम कह रहे हैं, हम IMF में फंस गए। ये कर्जा नया कर्जा लेने से नहीं उतरेगा, ये कर्जा तो एक्सपोर्ट करके उतरेगा।
और एक्सपोर्ट तब होगी जब सनत चलेगी। सनत तब चलेगी जब आप उसको कंपैटिटिव एनवायरनमेंट देंगे। कंपैटिटिव एनवायरनमेंट वो जो कि रीजन में है, और जो रीजन में है वो सब कुछ हमारे सामने है। मीटिंग में मुल्क भर के चैम्बर्स के सदूर और एक्सपोर्टर्स ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर ममलिकत ने ताजरों और सनतकारों के मसाइल और तजावीज़ को सुना और हल की यकीन दहानी भी कराई। कैमरामैन एयर अदनान के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने इल्ज़ाम आयद किया है कि 9 मई के वाक़यात में PTI को बैरूनी मदद हासिल थी, जिसके सबूत वक्त आने पर अवाम के सामने रखे जाएंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में राना सनाउल्लाह ने इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से फ़ोन टैप करने के इक़दाम का भी दिफा किया। उन्होंने कहा कि मुतालिका इदारों के पास रिकॉर्डिंग्स हैं कि जेल में मुलाकातों में भी बानी PTI अफरा तफरी और इंतशार की मनसूबाबंदी करते रहे हैं। मई के जो वाक़यात हैं उनमें इन्हें बैरूनी मदद भी हासिल थी। इस मुल्क में अफरा तफरी और जो है वो हंगामा आराई करने के लिए। किस मुल्क की मदद हासिल थी इनको? रियासती तौर पे मदद हासिल थी? अब बहरहाल इनके ताने बाने थे और इन्होंने सारा जो ये अपना अमल किया है उस अमल में इन्हें फंडिंग में यस्सत थी। इस वक्त भी हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं जो रियासत पाकिस्तान के मुखालिफ हैं वो इनके जरिए से मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं। बाकायदा उन सबूतों को भी पेश किया जा सकता है, लेकिन दे आर देयर। जेल में जो है वो इस बात की तो इजाजत किसी अदालत ने उन्हें नहीं दी कि वो ऐसे प्रोग्राम और ऐसी प्लानिंग्स करें कि बाहर जो है वो अफरा तफरी फैलाएं। और इस बात की भी सबूत है कि वहाँ पे प्लानिंग हो रही होती है यहाँ पर कुछ? जी बिल्कुल, इस बात के जो है वो बड़े वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। ऑडियो वीडियोस हैं इसके आपके पास? जी बिल्कुल। हमारे पास तो नहीं है, लेकिन जिन लोगों की जिम्मेदारी है, जिन लोगों की ड्यूटी है, उनके पास मौजूद है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि अदम इस्तेहकाम पैदा करने और बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने वाले अनासर को जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं। ये लोग किसी भी महाज पर पाकिस्तान की कमज़ोरी या नाकामी को अपनी सियासी कामयाबी ख्याल करते हैं। दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा करने के लिए मुसल्लह फ़ौज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ ने सेनेट में पार्लिमानी पार्टी लीडर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू में कहा कि 7 साल पहले पाकिस्तान ने जिन मसाइल पर काबू पा लिया था आज फिर संगीन शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, लेकिन इंशाअल्लाह मुखलिस और मेहनती क़यादत इन मुश्किलात पर भी काबू पा लेगी। 7 साल पहले मुल्क ने महंगाई, लोड शेडिंग और दहशत गर्दी जैसे मसाइल पर काबू पा लिया था। IMF से निजात हासिल कर ली गई थी, लेकिन 2018 में मुल्क की तबाही और बर्बादी और हर शोबे में जवाल का जो सिलसिला शुरू हुआ उसने अवाम के लिए संगीन मसाइल पैदा कर दिए जिन पर काबू पाने के लिए बहुत वक्त दरकार है। नवाज शरीफ ने कहा है कि दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा करने के लिए मुसल्लह फ़ौज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए, क्योंकि अमन व अमान का गहरा ताल्लुक सरमायाकारी और तरक्की और खुशहाली से है। इस सिलसिले में पार्लियामेंट को तवाना किरदार अदा करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट जेल रावलाकोट से फरार होने वाले 19 कैदियों में से मजीद 2 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया। SSP रियाज मुगल के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट जेल रावलाकोट से फरार होने वाले कैदियों में से मजीद 2 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मफरूर कैदी आसिफ और उसामा मुर्तज़ा को रावलपिंडी जाते हुए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कैदी आसिफ को कत्ल के मुकदमे में 25 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, जबकि कैदी उसामा मुर्तज़ा कत्ल के मुकदमे में जेल में था। SSP के मुताबिक फरार कैदियों में से अब तक 6 कैदियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी मफरूर कैदियों की तलाश मुख्तलिफ जराए से जारी है। 30 जून को डिस्ट्रिक्ट जेल से 19 कैदी फरार हो गए थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने इनाम भी मुकर्रर कर रखा है। महंगाई की नई लहर ने आवाम को बुरी तरह मुतासिर किया है। टमाटर की कीमत 300 से बढ़ गई, जबकि अदरक और लहसुन की कीमतें 600 रुपये तक जा पहुंची हैं। मजीद तफसील बताएंगे मुल्तान से जौदत नदीम। जी, मुल्तान में भी बजट के बाद से महंगाई का तूफ़ान आ गया है। मुल्तान में अगर सब्जियों की कीमतों की बात करते चलें तो टमाटर 120 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा था, वो अब 320 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। अगर दीगर सब्जियों की बात करें जिसमें प्याज की अगर कीमत के देखा जाए तो उसकी भी कीमत जो है वो बढ़ी है, जो कि पहले 80 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही थी, जो कि अब जो है 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह से आलू जो है उसकी कीमत में भी इजाफा हुआ है, जो कि 80 रुपये फ़ी किलो से अब 120 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से लीमू की अगर बात करते चलें तो
लीमू की रेट में खातर का कमी देखने में आई है, जो कि 880 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा था, जो कि अब जो है वो 400 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से लहसुन अदरक की अगर बात करते चलें तो लहसुन अदरक की कीमत में भी इजाफा हुआ है। जो 420 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा था वो अब 600 रुपये फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। सहराए थर में मोरों की अमवात पर काबू नहीं पाया जा सका। इन खूबसूरत परिंदों को बीमारी से बचाने के लिए मुतालिका इदारे भी वसाइल नाकाफ़ी होने का रोना रोते हुए नजर आते हैं। अब्दुल गनी बजीर की रिपोर्ट देखिए। सहराए थर में हजारों की तादाद में पंख उड़ाते मोर थर की खूबसूरती की अलामत समझे जाते हैं, लेकिन इन दिनों इन खूबसूरत मोरों के मरने का सिलसिला है जो थम न सका है। सहराई गर्मी और बीमारियां इन टहलते हुए खूबसूरत मोरों के मौत की बड़ी वजह बनकर सामने आई हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ ने रवां गर्म मौसम में अब तक 30 मोरों के मरने की तस्दीक की है, लेकिन इलाका मकीनों के मुताबिक ये तादाद सैकड़ों में है। महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से मोरों समेत जंगली हयात की बका के लिए इकदाम न होने के बराबर हैं। हमारे गांव में काफ़ी तादाद से मोर मर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमको दुख होता है। अभी जो मोरनियाँ है वो अंडे दे रही है, वो भी मरने में जा रही है, उसको बीमारी लग गई है। अगर इसका सही इलाज नहीं किया गया इनका नस्ल ख़त्म हो जाए। गवर्नमेंट की तरफ से कल एक टीम आई थी, लेकिन वो ना होने के बराबर काम करके चली गई है। वो जो थोड़ी सा एक पाउडर दे के गए थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। महकमा वाइल्ड लाइफ हुक्काम का कहना है कि बीमार मोरों तक रसाई और इलाज के लिए इनके पास वसाइल नाकाफी हैं। मोबिलिटी के लिए गाड़ियां भी शॉर्ट हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इलाका है, तकरीबन 23,000 स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ ये थरपारकर का फर्टाइल डेजर्ट है। ताहम पोल्ट्री डिपार्टमेंट इंतजामिया भी मोरों के इलाज के लिए थर के डेजर्ट में उतरने से कासिर नजर आती है। थर में पूरे में पहुंचना तो बहुत ही मुश्किल है। इस वक्त हमारे पास एक मोटरसाइकिल है, बाकी गाड़ियां नहीं हैं। हम वाइल्ड लाइफ वालों के साथ ही जाते हैं। थरी बाशिंदों ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि खुसूसी इक़दाम उठाकर इन खूबसूरत मोरों को मरने से बचाया जाए। कैमरामैन सुजावल के साथ अब्दुल गनी बजीर, जियो न्यूज़, थरपारकर।